वर्ष 2024 में 18वें लोकसभा को लेकर हुए चुनाव में पंजाब से अमृतपाल सिंह समेत 2 उग्रवादियों ने चुनाव में जीत हासिल की थी और तब यह एक गंभीर चर्चा का विषय बना था कि आखिर पंजाब से राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल, क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल समेत कई दलों ने चुनाव में अपनी भागीदारी दी थी। बावजूद इसके उग्रवादी और आतंकवादियों का जीतना एक गंभीर चिंता व्यक्त करता था। हालांकि हमारे देश के कानून और संविधान में इस बात की इजाज़त है कि कोई भी उग्रवादी या कोई अन्य व्यक्ति जो जेल में है वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब यह तेजी पकड़ने लगा है उग्रवादियों और आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों का चुनाव में भाग लेना। इस बात को जम्मू कश्मीर के चुनाव में बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, जहां पूर्व उग्रवादी, आतंकवादी, अलगाववादी अब चुनाव में अपना भाग्य आजमाने लगे हैं। और सोमवार को इन लोगों ने अपना एक संगठन भी खड़ा कर लिया है, एक राजनीतिक दल इन लोगों ने बनाया है, तहरीक-ए-अवाम, और इसके अंतर्गत ये लोग चुनाव वहाँ लड़ने का मन बना रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान से ये वहाँ चुनाव का प्रारंभ हो रहा है और 4 अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे। जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी रशीद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया था। नवगठित पार्टी तहरीक-ए-अवाम से जुड़ने वालों में से कई लोगों का कहना है कि हमने इस पार्टी का गठन रशीद इंजीनियर की सफलता को देखते हुए ही किया है। तहरीक-ए-अवाम से जुड़ने वाले प्रमुख लोगों में से एक नाम अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु का भी है। गौरतलब है कि अफजल गुरु को 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के मामले में 2013 ईस्वी में फांसी दी गई थी। इसके अलावा एक और चर्चित नाम सर्जन बरकती का है, जो फिलहाल श्रीनगर के जेल में बंद है। सर्जन बरकती पर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। कश्मीर पाइड पाइपर के तौर पर जाने जाने वाला बरकती अगस्त 2023 से ही जेल में बंद है। इसके बाद नवंबर में ही उसकी पत्नी को भी टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। चर्चा है कि उसकी बेटी बरकाती की उम्मीदवारी का ऐलान कर सकती है। अहम बात यह है कि अलगाववादी घाटी की कई सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी दलों का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उसने अपने बेटों के जरिए चुनाव प्रचार करवाया था और उसने 4.7 लाख वोट चुनाव में हासिल किया था। यह एक बड़ा जनसमर्थन था जो उसे बैलेट के जरिए मिला था। इसके बाद अलगाववादियों को लगता है कि घाटी में एक ऐसा वोट है जो किसी मुख्य धारा की राजनीतिक दल के बजाय अलगाववादी तत्वों को मिल सकता है, और इसी के चलते इन लोगों ने पार्टी का गठन का फैसला लिया है। राशिद इंजीनियर की पार्टी का नाम अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उसे भी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके बैनर तले उसने भी कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, पार्टी चीफ अल्ताफ बुखारी ने तो रशीद इंजीनियर के भाई शेख मुर्शीद और बेटे अबरार से मुलाकात की है और गठबंधन की संभावनाओं को लेकर बात की है।